इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ और देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दिन में कई सारी सभाएं थी और हेलीकॉप्टर लैंड होते होते देर हो गई। और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो वहीं पे तेजस्वी जी का भी हेलीकॉप्टर आ गया, तो थोड़ी देर वहाँ पे उनसे बातचीत होने लगी। तो फिर होटल जाके चेंज करके पहुँचना, तो देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके बीच में आऊँ। ये इलाका वो इलाका है जो पटना में एक अलग तरह की तहजीब और एक अलग तरह का कल्चर अपने आप में संजोए हुए है। तो आपकी सरजमीन पे आना मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ था कि मैं आपके बीच में आऊं और आपसे मुलाकात करूं, आपसे गुफ्तगू करूं। मैं पहली बार आया हूं और किसी मुशायरे में नहीं, बल्कि एक ऐसे मसले पे आपसे गुफ्तगू करने आया हूं जो बहुत संजीदा है, जो बहुत अहम है। पूरा मुल्क बिहार की तरफ नजरें गड़ाए है। पूरा मुल्क ये देख रहा है कि बिहार क्या फैसला करेगा और खासतौर से पटना की सरजमीन क्या फैसला करेगी, क्या संदेशा देगी पूरे देश को। दरअसल ये चुनाव महज एक एमएलए चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ईवीएम का बटन दबा करके अपने लिए एक नेता चुनने का चुनाव नहीं है। दरअसल ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव ये तय करेगा कि 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पटना की गद्दी पर गोडसे के मानने वाले बैठेंगे या गांधी के मानने वाले बैठेंगे। ये चुनने का चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और यकीन करिए मैं पूरे बिहार में जा रहा हूं। लोगों में जो जोश है, लोगों में जो उमंग है, जो जज्बा है, नौजवानों में जो इस हुकूमत के लिए गुस्सा है, वो गुस्सा बता रहा है कि इस बार महागठबंधन नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है नीतीश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अवाम चुनाव लड़ रही है। मैं हर मीटिंग में जाकर के उस गुस्से को महसूस कर रहा हूं, उस जज्बे को महसूस कर रहा हूं कि जब महागठबंधन के प्रत्याशियों का नाम लीजिए तो तालियों का एक हुजूम खड़ा होता है और लोग खुद कहते हैं कि हम बदलने जा रहे हैं 10 नवंबर को बिहार की तकदीर भी, तस्वीर भी। पहली बार आया हूं, शशि यादव जी से पहली बार मुलाकात हो रही है। कॉमरेड हैं वो, तो मैं कॉमरेड को लाल सलाम भी करता हूं और तिरंगा सलाम भी करता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। तो मैं चाहता हूं कि उन्हें हरा, सफेद और केसरिया तीनों मिला करके सलाम किया जाए। और कॉमरेडों के लिए दिल में एक अलग तरह का एहतराम होता है, क्योंकि उनका काम बड़ा जमीनी है और उस जमीनी काम के साथ अगर आप खड़े हो जाएंगे और वो विधायक बन के अगर बिहार की असेंबली में बैठेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि जिन मुद्दों की लड़ाई वो झोला उठा करके सड़क पे लड़ती रही हैं, उन मुद्दों की लड़ाई वो असेंबली में उसे जोश और उसी जुनून के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनको सलाम करता हूं। बहुत लंबा सफर, दिन भर में कई कई सभाएं, थोड़ा बहुत सुनाऊंगा भी, नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि दिन भर तो भाषण सुनना ही पड़ रहा है। 6 बजे से बैठे बैठे भाषण सुन रहे हैं, थोड़ी शायरी वायरी नहीं सुनाई गई तो ये भी नाइंसाफी होगी। इस शहर से था एकदम
अनजान चलाया। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बिहार में मुंगेर जल रहा है। सुनने में आया कि चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम को हटा दिया है, लोग मारे गए हैं। जेपी नड्डा सिलीगुड़ी में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से रोक दिया गया था, वरना कुछ दिन में सीए का काम फिर से शुरू किया जाएगा। ये जो डराने की कोशिशें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि आप डर जाएं, लेकिन पटना वालों, बिहार वालों, ये वक्त डरने का नहीं है। इस बार डरना नहीं है। जो डराना चाह रहे हैं, मैं इन दिनों उनकी आंखों में डर देख रहा हूं। मैं नीतीश कुमार के चेहरे पे इन दिनों जो बौखलाहट देख रहा हूं हर सभा में, सामने से खड़ा होकर के कोई तेजस्वी जिंदाबाद कर देता है या लालू जिंदाबाद कर देता है, तो तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही जो करंट आजकल नीतीश कुमार जी को लग रहा है वो बता रहा है कि नीतीश जी की विदाई तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक और अहम बात, शायद इस बात को बिहार न समझ रहा हो, लेकिन मैं चूंकि दिल्ली रहता हूं तो दिल्ली के गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी इस बार फंस गए हैं। न उनसे उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। नीतीश जी को निपटाने का प्रोग्राम दरअसल दिल्ली में बैठ के मोदी जी ने ही बनाया है। नीतीश जी समझ नहीं पाए, चूक गए। और मैं जानता हूं वो चूके क्यों। 2015 में जब महागठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री का ऑफर किया और उन्हें धूमधाम से मुख्यमंत्री बनाया, तो न जाने कितने हजारों करोड़, लाखों, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी उनसे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने धोखा दिया बिहार की आवाम को। और जिस बीजेपी को कहते थे कि ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी है, उसी की गोद में फिर जाकर के बैठ गए और सत्ता का सुख भोगने लगे। नीतीश जी, आपने गद्दारी करी थी और गद्दारी की सजा माफी नहीं होती है, उसकी सजा तो बिहार की आवाम आपको देते रहेगी। और ये पूरा प्रोग्राम मोदी जी ने बनाया है। आप महसूस करिए, आजकल चिराग पासवान चारों तरफ कहते घूम रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। मेरा सीना चीर के देखोगे तो मेरे सीने में मोदी जी की तस्वीर है। मैं मोदी जी का हनुमान हूं। हनुमान का काम क्या था? हनुमान ने रावण की लंका जलाई थी। तो मोदी जी ने ये वाला जो हनुमान भेजा है, दरअसल उसे नीतीश की लंका जलाने के लिए भेजा है। तो ये पूरा प्रोग्राम मोदी जी की तरफ से बना हुआ है। इसलिए इस बार जोश में और आइए, उत्साह में और आइए, ईवीएम की कतारों के सामने खड़े होइए तो ये सोच के बटन मत दबाइए कि आप सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप उस 31 साल के नौजवान को बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, जो हर सभा में खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं 10 लाख नौकरियां पहले झटके में आपके दामन में डाल दूंगा। उस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बटन दबाइए। 3 तारा जो आपका चुनाव निशान है, मुझे अच्छा लगा था जब कांग्रेस और राजद का गठबंधन हो रहा था और बाद में ये हुआ कि लेफ्ट के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो जमीनी स्तर पर मुद्दों पर लड़ने वाले लोग भी इस महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो ये गठबंधन यकीनन आम आवाम की लड़ाई लड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। मैं भले ही कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन इनके संघर्षों को सलाम करता हूं। ये वो लोग हैं जो सच में जमीनी संघर्ष करते हैं और अपना झोला उठा करके गरीब गुरबा के लिए लड़ते हुए हर चौराहे पर आपको नजर आते हैं। ऐसे लोगों ने जो काम किया है, जो मेहनतें की हैं, उसका बदला चुकाने का वक्त आया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं एक ऐसी सरजमीन पर खड़ा हूं जहां बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने माएं बहनें भी हैं, बड़ी तादाद में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान भी हैं जो शायद पहली बार वोट देंगे।
मैं उनसे भी अपील करता हूं, तमाम माओ बहनों तक मेरी आवाज भी पहुंच रही है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि ये चुनाव सिर्फ शशि यादव का चुनाव नहीं है, इस चुनाव को आपको अपना चुनाव बना करके लड़ना पड़ेगा। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो जो दिल्ली में बैठी हैं, जिनके पास साम दाम दंड भेद पैसा कौड़ी हर चीज है, हर तरह की चीजें जानते हैं, वो उनसे लड़ने के लिए सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ सकता, उनसे सिर्फ पार्टी नहीं लड़ सकती, जब तक आवाम ये न सोच ले कि हमें इस फासिस्ट ताकत को उखाड़ फेंकना है, तब तक इनसे नहीं लड़ा जा सकता। तो आपको लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को, और आपको कहना पड़ेगा उनसे कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अगले मिसरे पे आपको लगे कि आपके वजूद का मिसरा है, आपके जज्बों को लफ्ज दिया गया है, तो यहां से वहां तक हाथ उठेगा मेरे साथ मेरी हिमायत में कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। आप यकीन करेंगे, मुझे पोस्टर बनवा करके भेजा पप्पू ने शशि यादव जी का, तो मुझे लगा कि यार इनके लिए तो मुझे खास तौर से जाना चाहिए, अगर ये ना बुलाएं तब भी मुझे इनके लिए जाकर के वोट मांगना चाहिए। ऐसे लोगों का असेंबली में पहुंचना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का आपका नुमाइंदा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यकीनन पूरी जिंदगी इन्होंने आवाम की लड़ाई लड़ते हुए गुजार दी, तो इनका उस मकाम पे पहुंचना जरूरी है जहां के ये हकदार। मैं आखिरी मिसरे पढ़ता हूं, इस दौर के तमाम जो मगरूर सियासतदान हैं, जिन्हें ये लगता है कि अवाम उनकी जागीर है, कि हमने जमजम दिया बेगंगा दिया, हमने जमजम दिया बेगंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। जो चौथा मिसरा है वो सच्चा लगे तो पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी हाथ खुलना चाहिए। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, देखना इस जमीन में उतर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।